क्लास 12 का वनस्पति विज्ञान के वृहद प्रयोगों का पहला प्रयोग है और इस प्रयोग का नाम है आलू के परासरण मापी द्वारा परासरण का प्रदर्शन। जैसा कि इसमें दिख रहा है कि हमने पहले इसमें चीनी भरी थी और अब वो पानी में बदल गई और पानी का लेवल आलपिन से ऊपर आ गया है। ये दूसरा प्रयोग है बेल जार विधि के द्वारा वाष्पोत्सर्जन का प्रदर्शन। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि एक बेल जार है और उसमें एक पेड़ लगा हुआ है और बेल जार के जो ये नीचे के किनारे हैं वो हमने वैसलीन के द्वारा सील कर दिए हैं। अब जब इस प्रयोग को हम धूप में रखेंगे 3-4 घंटे तो पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होकर और बेल जार की जो ये ऊपर की सतह है इस पर पानी की बूंदें आकर इकट्ठी हो जाएंगी और इससे ये पता लग जाएगा कि पत्तियाँ वाष्पोत्सर्जन करती हैं। जो नेक्स्ट प्रयोग है वो है 4 पत्ती विधि के द्वारा दोनों सतहों से वाष्पोत्सर्जन की तुलना करना। तो इसमें जो पहली पत्ती है, दूसरी पत्ती है, ये तीसरी पत्ती है और ये चौथी पत्ती है। तो जो पहली पत्ती होती है उसकी दोनों सतहों पर वैसलीन लगाई जाती है, दूसरी पत्ती की निचली सतह पर वैसलीन लगाई जाती है और तीसरी पत्ती की ऊपरी सतह पर वैसलीन लगाई जाती है और चौथी पत्ती की किसी भी सतह पर वैसलीन नहीं लगाई जाती। हम ये देखते हैं कि चौथी पत्ती सबसे पहले सिकुड़ करके छोटी हो जाती है और जो पहली पत्ती है वो बिल्कुल भी उसमें वाष्पोत्सर्जन नहीं होता क्योंकि उसकी दोनों सतहों पर वैसलीन लगी हुई है और बीच की दोनों पत्तियां हैं, ऊपर की और निचली सतह पर जो वैसलीन लगी हुई है ये पत्तियां थोड़ी देर में मुरझाती हैं। नेक्स्ट जो प्रयोग है वो है गैनोंग-पोटोमीटर द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर को मापना। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं गैनोंग-पोटोमीटर में यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है और उससे पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होगा तो यहाँ पे जो हवा यहाँ पे सेंटीमीटरों में निशान लगे हुए हैं और ये वायु का जो बुलबुला है वो आगे बढ़ने लगता है। जब इस प्रयोग को तीव्र प्रकाश में रखते हैं तो 4 सेंटीमीटर तक वायु का बुलबुला बढ़ जाता है और हवा के पंखे में रखते हैं तो 5 सेंटीमीटर तक हवा का बुलबुला बढ़ जाता है और इसको अंधेरे में रखते हैं तो हवा का बुलबुला 0 पर रहता है, जैसा कि हमको इसमें दिखाई दे रहा है। और इस तरीके से हम गैनोंग-पोटोमीटर के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर को नाप सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रयोग है वो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस का निष्कासन। आप यहाँ पर देखिए एक बीकर है, बीकर के अंदर एक कीप रखा हुआ है और कीप के अंदर कुछ जलीय पादप रखे हुए हैं और एक परखनली लगाई हुई है। हम यहाँ पर परखनली में देख रहे हैं कि पानी का स्तर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ये स्तर पहले ऊपर था यहाँ पे और जैसे जैसे इसमें प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन बन रही है और पानी नीचे आता चला जा रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बनती है। नेक्स्ट जो प्रयोग है वो है मोल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण में CO2 की आवश्यकता होती है। ये मोल का हाफ लीफ का प्रयोग है। इसमें बोतल में आधी पत्ती है और आधी पत्ती बोतल से बाहर है और इसमें अंदर KOH का विलयन भरा हुआ है। KOH का विलयन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेगा और जो अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा और ऊपर प्रकाश संश्लेषण होगा। इससे ये फिर दूसरा हमने एक इसमें डाल के भी सिद्ध करा है कि उस पत्ती को हमने वहाँ से तोड़ करके और उसमें आयोडीन के घोल में डाला तो आधी पत्ती तो नीली हो जाती है और आधी पत्ती सफ़ेद रहती है, उसमें प्रकाश संश्लेषण स्टार्च भोजन नहीं बना है। नेक्स्ट जो प्रयोग है वो है ये श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये श्वसनदर्शी है, इसमें ऊपर अंकुरित चने हैं और अंकुरित चने जब इसके बीच में यहाँ पे हमने ये KOH का विलयन भरा हुआ है और इसमें ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे वो, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को KOH का विलयन ये अवशोषित करेगा तो ये पानी का लेवल जो पहले यहाँ था वो पानी का लेवल ऊपर बढ़ता चला जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो चने हैं वो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं।
अब ये नेक्स्ट जो प्रयोग है वो है गैनोंग श्वसन मापी के द्वारा श्वसन गुणांक का मापन का प्रदर्शन। ये गैनोंग श्वसन मापी है और इसमें यहाँ पर हमने अंकुरित चने रखे हैं और ये अंकुरित चने यहाँ से इसको एयर टाइट कर देते हैं और ये इसमें पारा भरा रहता है और पारे का लेवल अगर एक सा रहता है तो इससे ये सिद्ध होता है कि चनों ने जितनी ऑक्सीजन ली उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, तो ये पारे का लेवल यहीं रहेगा। और अगर चने ऑक्सीजन ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड कम निकालेंगे तो ये पारे का लेवल ऊपर चला जाएगा, और अगर चने ऑक्सीजन तो ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकालेंगे तो ये पारे का लेवल नीचे आ जाएगा। इस तरीके से जो नेक्स्ट प्रयोग है वो वृद्धि मापक यंत्र का है और वृद्धि मापक मंत्र के द्वारा पादप की वृद्धि को नापना। इसमें क्या है कि ये वृद्धि मापक यंत्र है और इसमें ऑक्सेनोमीटर, ये एक स्केल है, इस स्केल को ऑक्सेनोमीटर कहते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे पादप वृद्धि करेगा तो ये जो सुई है वो नीचे आने लगेगी और तो पादप की वृद्धि करने पर इस ऑक्सेनोमीटर की सुई नीचे आने लगती है। इसी के साथ हमारे ये प्रयोग खत्म हुए।